एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो कि एक हरे भरे पहाड़ियों के बीच था, वहां एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम लूना था। लूना अपने दयालुपन और साहस के लिए गांव में मशहूर थी। उसका प्रकृति से एक विशेष संबंध था। वह अपने आसपास के जंगलों और मैदानों को खोजती रहती थी। एक ठंडी सर्दी की सुबह, जब पत्तियों की हलचल एक हल्की हवा में उड़ रही थी, लूना ने सोचा कि वह आज पहले की तुलना में ज्यादा जंगल के अंदर जाएगी। यह सोचकर उसने थोड़े से स्नैक्स, पानी की बोतल के साथ एक छोटा सा बैग पैक किया और अपने सफर पर निकल पड़ी। जब वह जंगल के अंदर बढ़ती गई, तो लूना ने अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लिया। पेड़ों पर लटकती हुई लटों ने उसे स्वर्ग जैसा एहसास कराया और सूरज की किरणों में पत्तियों के माध्यम से हर चीज पर एक स्वर्णिम चमक छोड़ी। घूमते घूमते कुछ घंटों के बाद लूना जंगल में एक साफ मैदान पर पहुंची। मैदान के बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जो दिखने में बहुत प्राचीन लग रहा था। अचानक उसकी नजर जड़ों के बीच पड़ी। वहां एक छोटा सा दरवाजा देखा। लूना ने दरवाजे पर हल्का सा खटखटाया। अचानक उसे दरवाजे के पीछे से हल्की सी आवाज आई, जो उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित कर रहा था। लूना ने दरवाजा खोला। उसके तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह एक परी घर था। आश्चर्य से भरी लूना ने जैसे ही अंदर कदम रखा, वह खुद को प्यारी सी परियों के सामने पाया। परियों ने लूना को खुले बाहों से स्वागत किया, मिठाई की बातें की और जादुई साहसिक यात्राओं की कहानियां सुनाई। उन्होंने उसे जंगल की गहराई में छिपी खजाने और दूर भूमिगत गुप्त रास्तों के बारे में भी बताया। खुशी से भरी हुई लूना ने परियों के साथ वहां पूरा दिन बिताया, हंसते खेलते घूमते, जब तक कि सूर्य अस्त नहीं हो गया। जब रात ढलने लगी और आसमान में तारे चमकने लगे, तो लूना ने परियों को अलविदा कहा और अपने घर की ओर रवाना हुई। लौटते समय लूना के दिल में खुशी और आश्चर्य से भरा हुआ था। उस दिन के बाद लूना जितनी ज्यादा परियों के घर जा सकती, वह वहां जाती थी। उसने जंगल के दिल में अपने दोस्ती को महत्व दिया, और चाहे उसकी यात्राएं कितनी भी अलग अलग जगहों पर जाती, वह हमेशा वह जादुई दिन की यादें अपने साथ लेकर जाती, जहां उसने जंगल के हृदय में जादू ढूंढा था। आपको हमारी कहानियां कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।